वेलकम अगेन टू आवर चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स का प्रैक्टिस सेट 1 करेंगे। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल वॉरियर्स क्लासेस पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको हर एक क्लास की पीडीएफ उस पर मिलती रहेगी। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है सिनोनिम ऑफ इकोनॉमिकल, और इसके यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं कंफर्टेबल, एलिगेंस, थ्रिफ्टी एंड कर्टेल। तो सबसे पहले आप आंसर इसको पॉज करके अपने मन में या कॉपी में कहीं भी आप आंसर लिख लीजिए। तो अब हम आपको आंसर इसका बता रहे हैं। इकोनॉमिकल जो वर्ड है इसका अर्थ होता है कंजूस। क्या होता है? कंजूस, जो पैसे खर्च करना नहीं चाहता हो। तो ये जो वर्ड्स हैं कंफर्टेबल, एलिगेंस, थ्रिफ्टी और कर्टेल, इसमें कंजूस अर्थ होता है थ्रिफ्टी का, यानी कि जो पैसे नहीं खर्च करता है उसे हम कहते हैं थ्रिफ्टी या इकोनॉमिकल। इसके अलावा आप याद रखेंगे माइजर या स्पेंड थ्रिफ्ट, ये वर्ड्स भी इसके सिनोनिम होते हैं। तो आइए बाकी जो वर्ड्स हैं इनका भी मीनिंग जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पर जो पहला वर्ड आपके सामने लिखा गया है कंफर्टेबल, इसका अर्थ होता है आरामदायक। क्या होता है? आरामदायक। एलिगेंस का अर्थ होता है सुंदरता, बहुत सुंदर, स्प्लेंडिड। और कर्टेल का अर्थ होता है लेसन, रिड्यूस या किसी भी चीज़ को कम करना। इसको याद रखेंगे आप कर्टेल को कट रेल से। जैसे याद रखिए ये कोई रेल है और रेल के बहुत सारे डब्बे होते हैं, आपने इसमें से एक डब्बा काट दिया, 2 डब्बा काट दिया, तो ट्रेन जो है वो, रेल जो है वो छोटी होती गई, यानी कि लेस। तो कर्टेल का मीनिंग क्या हो गया? छोटा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें देखिए लिखा गया है सिनोनिम ऑफ हास्टेन। ऑप्शंस इसके हैं वैपिड, हरी, फियरलेस और केयरफुल। तो सोचिए फटाफट से आंसर हास्टेन का क्या होगा। देखिए, हास्टेन जो वर्ड होता है इसका मीनिंग होता है जल्दी। क्या होता है? जल्दी। तो इस ऑप्शंस में से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरी। हरी का भी अर्थ होता है जल्दी। आइए बाकी वर्ड्स के मीनिंग देखते हैं। बाकी जो वर्ड्स हैं वैपिड, इसका अर्थ होता है अरुचिकर, जिसमें कोई भी रुचि नहीं हो, पसंद नहीं हो। जैसे आप जिसको बोरिंग भी कह सकते हैं या हमड्रम कह सकते हैं। तीसरा जो है फियरलेस, इसका अर्थ होता है निडर, डोंटलेस जिसको आप कहेंगे, यानी कि जो किसी भी चीज़ से नहीं डरे। और नेक्स्ट है केयरफुल, जिसका अर्थ होता है सावधान होना। कॉशियस इसका सिनोनिम हो जाएगा, वेरी भी इसी का सिनोनिम होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इसमें लिखा गया है सिनोनिम ऑफ फर्टाइल। इसके ऑप्शन देखिए दिए गए हैं डाइवर्जेंट, बैरन, प्रोडक्टिव और स्लेवरी। तो सोचिए आंसर क्या होगा। फर्टाइल, फर्टाइल का अर्थ होता है उपजाऊ। फर्टाइल यानी कि जिससे फ्रूट्स निकले, इस तरह से याद रखें। फर्टाइल यानी कि फ्रूट। तो जो भूमि या जो जमीन हमें फ्रूट दे, यानी कि वो लाभदायक हो, तो फर्टाइल का अर्थ होता है उपजाऊ या लाभदायक। तो इन चारों ऑप्शंस में देखिए इसका सिनोनिम हो जाएगा प्रोडक्टिव, यानी कि लाभदायक। बाकी जो ऑप्शंस हैं देखिए, डाइवर्जेंट इसका अर्थ होता है अलग, डिफरेंट। बैरन का अर्थ होता है बंजर, जो कि फर्टाइल का एंटोनिम है। क्या है? एंटोनिम है बैरन। और स्लेवरी का अर्थ होता है गुलामी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने यहाँ पर दिया गया है सिनोनिम ऑफ काजोल, और इसके ऑप्शंस हैं जंबल, इंट्रांस, फ्लैटर एंड रीनफोर्स। तो देखिए, काजोल का अर्थ होता है चापलूसी करना या धोखा देना। इस तरह से याद रख सकते हैं, चापलूसी करना या धोखा देना। तो इन चारों में से इसका मीनिंग हो जाएगा, सिनोनिम जो होगा वो होगा फ्लैटर। फ्लैटर का भी अर्थ होता है चापलूसी करना। बाकी वर्ड्स का मीनिंग देखिए, जंबल का अर्थ होता है कंफ्यूज होना। एंट्रांस का अर्थ होता है
प्रवेश, और रीइंफोर्स का अर्थ होता है सहारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 5, इसमें है सिनोनिम ऑफ वैनिटी। इसके ऑप्शन है मॉडेस्टी, एक्सीलेंस, अवॉइड एंड ईगोटिज्म। तो देखिए वैनिटी का अर्थ होता है झूठा अभिमान। क्या होता है? झूठा अभिमान या घमंड कह सकते हैं आप। नेक्स्ट देखिए इसके जो ऑप्शंस हैं मॉडेस्टी, एक्सीलेंस, अवॉइड एंड ईगोटिज्म। तो वैनिटी का अर्थ हो गया झूठा अभिमान, इसलिए इसका सिनोनिम भी हो जाएगा ईगोटिज्म। ईगोटिज्म का अर्थ होता है झूठा अभिमान या घमंड। बाकी देखिए जो ऑप्शंस हैं मॉडेस्टी, इसका अर्थ होता है विनम्रता, जो कि वैनिटी का एंटोनिम है। एक्सीलेंस, एक्सीलेंस का अर्थ होता है सुंदरता या अच्छाई, तो एक्सीलेंस यहाँ पर उसका एंटोनिम हो सकता है। अवॉइड का अर्थ होता है बचना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इसमें है सिनोनिम ऑफ सोलिटरी, और इसके ऑप्शन है लोनसम, लुक फॉर, जेस्ट और वर्थलेस। तो देखिए सॉलिटरी का अर्थ होता है अकेला या दुखी, अकेला या दुखी, तो यहाँ पर इसका सिनोनिम होगा लोनसम। बाकी वर्ड्स का मीनिंग देखिए, लुक फॉर इसका अर्थ होता है ढूंढना या किसी भी खोई हुई चीज को खोजना। जेस्ट का अर्थ होता है उत्साह या खुशी, आनंद। वर्थलेस का अर्थ होता है बेकार, यूजलेस, जिसको आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इसमें है एंटोनिम ऑफ स्लैंडर। ऑप्शंस देखिए इसके यहाँ पर हैं ब्लेमिश, लाउडेशन और सुपर्ब, एंड फोर्थ है नॉन ऑफ दीज। तो स्लैंडर का अर्थ होता है बदनामी। क्या होता है? बदनामी। तो इसका यहाँ पर बताना है आपको एंटोनिम। तो इसका यहाँ पर एंटोनिम है लाउडेशन। इसका अर्थ होता है प्रशंसा करना या किसी की बड़ाई करना। तो बदनामी का उल्टा क्या होगा यहाँ पर? प्रशंसा करना। तो स्लैंडर का एंटोनिम हो गया लाउडेशन। प्रेज भी कह सकते हैं इसका एंटोनिम, या अपलाउड भी कह सकते हैं। एप्रिसिएट भी हो सकता है एंटोनिम। ब्लेमिश जो वर्ड है इसका अर्थ होता है धब्बा या दाग। सुपर्ब का अर्थ होता है शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एंटोनिम ऑफ वायलेंट। ऑप्शन है इसके रेस्टलेस, सेपरेट, फ्यूरियस और प्लेसिड। तो देखिए वायलेंट का अर्थ होता है हिंसक या गुस्सैल। तो यहाँ पर आपको इसका एंटोनिम बताना है। गुस्सैल का यहाँ पर एंटोनिम हो जाएगा शांत, बिल्कुल शांत स्वभाव का। तो इसका सिनोनिम हो जाए एंटोनिम हो जाएगा यहाँ पर प्लेसिड, जिसका अर्थ होता है शांत। और वायलेंट का अर्थ क्या हो गया? हिंसक, हिंसक यानी कि जो हिंसा करता हो। रेस्टलेस, देखिए यहाँ पर रेस्टलेस का अर्थ होता है बेचैन। सेपरेट का अर्थ है अलग करना, और फ्यूरियस का भी अर्थ होता है गुस्सैल। तो वायलेंट का ये सिनोनिम है फ्यूरियस, जबकि प्लेसिड इसका एंटोनिम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एंटोनिम ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑप्शंस हैं इसके ऑरिजिन, मिनिएचर, ग्रिगेरियस एंड पर्पस। तो देखिए ऑब्जेक्टिव का अर्थ होता है उद्देश्य, उद्देश्य किसी भी काम को करने का। तो इसके यहाँ पर बताना है आपको एंटोनिम। तो उद्देश्य का यहाँ पर एंटोनिम जो होगा, यहाँ पर देखिए गलत टाइप हुआ है। ऑब्जेक्टिव का यहाँ पर एंटोनिम नहीं है, यहाँ पर सिनोनिम दिया गया है, तो आप इसको सिनोनिम ही मान लीजिए। ये एंटोनिम नहीं है, सिनोनिम मानिए। तो अब आप बताइए इसमें ऑब्जेक्टिव का सिनोनिम। तो ऑब्जेक्टिव का अर्थ हो गया उद्देश्य, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा पर्पस। क्या होगा? पर्पस। इसका भी अर्थ होता है उद्देश्य। ऑरिजिन का अर्थ होता है उत्पत्ति। मिनिएचर का अर्थ है बहुत छोटा। और ग्रिगेरियस इसका अर्थ होता है झुंड में रहने वाले, झुंड में रहने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इसमें लिखा गया है
सिनोनिम ऑफ रेलिंक्विश? ऑप्शन है इसके आइसोलेट, कोए, ड्यूरेबल और ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें बताना है कमेंट बॉक्स में। और क्वेश्चन नंबर 9 तक अगर आपने आंसर दिया है खुद से तो कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताएं कि आपने आउट ऑफ 9 कितने क्वेश्चन करेक्ट किए, और क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर भी कमेंट कीजिएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।